2000 के नोट बंद, हर जगह यही सुनने में आ रहा होगा ना। इसको लेकर अलग अलग न्यूज और अलग अलग एसेंशन। कोई कह रहा है कि भाई ये तो ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक है, तो कोई कह रहा है ये अभी तक का सबसे बड़ा फुलिश डिसीजन है। पर क्या ये बात इतनी ही है? क्या सही में 2000 के नोट बंद हो रहे हैं? आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि 2000 के नोटों को लेकर ये कदम उठाया ही क्यों गया है, इसके पीछे ऐसे कौन से रीजन है जिनके बारे में आपको नहीं पता, पर आज हम आपको बताने वाले हैं। और इस कदम का आम जनता पर क्या फर्क पड़ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। 19 मई 2023 एक नोटिस जारी करती है आरबीआई, जिसके बाद सब टाइम मशीन में पीछे चले जाते हैं 8 नवंबर 2016 को, जब मोदी जी टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा था कि आज से 500 और 1000 के जो नोट है वो बंद हो गए हैं। जिसके बाद आपको याद आई होगी बैंक के बाहर लगी हुई लंबी लाइनें। इस बार भी सिचुएशन आपको वैसी ही लग रही होगी, पर इस बार मोदी जी की जगह नोटिस जारी किया है आरबीआई ने कि वो 2000 के नोटों का सर्कुलेशन नहीं करेंगे। जिसके बाद आप सभी को यही लग रहा होगा कि 2000 के नोटों के साथ भी वही होने वाला है जो 500 और 1000 के नोटों के साथ हुआ था। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए, जब 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुई थी ना, तब 2000 के नोटों को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो करेंसी है वो सफिशिएंट रहे, उसमें लैक ना आए और बैंक ऑपरेटर्स को और लोगों को दिक्कत ना आए। जिसके बाद अब ऑब्जर्व किया गया है कि भाई जो करेंसी है वो सफिशिएंट है, तो अब हम इसकी जो सर्कुलेशन है वो नहीं करेंगे। 2018 और 2019 में ये ऑब्जर्व किया गया था कि 500, 100 और बाकी के जो नोट है वो सभी सफिशिएंट है, इसलिए 2000 के जो नोट है उनकी प्रोडक्शन कम कर दी गई थी। और 2019 में तो ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उस प्रोडक्शन को बंद ही कर दिया गया था। जिसके बाद आपने ये भी देखा होगा, जब आप एटीएम में गए थे तो आप जब भी पैसे निकालते थे तो 500 के नोट ही ज्यादा आते थे, 2000 के आते ही नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्शन हुई ही नहीं थी। जिसके बाद आरबीआई बस ये कह रही है कि आपके पास जो 2000 के नोट है आप उसे अभी भी यूज कर सकते हैं, पर बैंक से आपको अब वो नोट नहीं मिलेंगे। और आपके पास अभी 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का समय है जब आप अपने 2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं, और वो अमाउंट होगा 20,000, यानी एक बार में सिर्फ आप 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करा सकते हैं, यानी 2000 के 10 नोट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल टेंडर के तौर पर आप अभी भी उससे सामान नहीं खरीद सकते हैं। आप अभी भी दुकान पर जाकर 2000 का नोट यूज कर सकते हैं और सामान को खरीद सकते हैं। चलो, ये तो हो गई नोटिस की बात, पर अब उन रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से इस कदम को उठाया गया। अब आप कहोगे कि अभी तो करेंसी सफिशिएंट वाली इतनी लाइनें सुनी थी, अब कौन से रीजंस हैं? वेल, रीजंस हैं जिनके बारे में बताया नहीं गया है, तो अब हम आपको वही रीजंस बताने वाले हैं, तो आगे की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीजन ब्लैक मनी ही है। जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो ब्लैक मनी काफी सामने आया था, नोट नदियों में बह रहे थे, पर तब भी ना कुछ चीजें ट्रैक नहीं हो पाई थी। ये बात हालांकि ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं की गई, पर हम सब जानते हैं कि करप्शन का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पर इस बार जब 2000 के नोटों को लेकर ये कदम उठाया गया है तो चीजें ज्यादा ट्रैकेबल होंगी और ब्लैक मनी को लेकर ज्यादा डिटेल्स हमारे सामने आ सकती हैं। सेकंड रीजन है टैक्स पेयर। डिमोनेटाइजेशन में हमने देखा था कि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हो गई थी, टैक्स पेयर्स का जो अकाउंट था वो एकदम से इंक्रीज हो गया था। 1 करोड़ लोगों ने फाइल किया था और फिर हमारा टैक्स रेवेन्यू तो ग्रो हुआ ही था। जिसके बाद लोग सोच रहे हैं ना, आरबीआई के इस स्टेप से सेम सिचुएशन वापस आ सकती है और टैक्स पेयर्स के अकाउंट में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि आरबीआई कभी भी कोई भी कदम उठा सकती है, तो टैक्स चोरी कब होगी। अब हम जान लेते हैं उस रीजन को जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो इस रीजन को ध्यान से सुनिएगा। तीसरा रीजन है फेक करेंसी। फर्जी याद है आपको? आप में से कई लोगों ने फर्जी सीरीज देख भी ली होगी कि कैसे वो नकली नोट बनाते हैं, नकली नोटों का बिजनेस करते हैं। पर क्या आपने ये चीज नोटिस की, उसमें नोट भी 2000 के हैं। शायद वो नोट कॉपी करना इजी था, इसलिए। देखो, भले ही ये सीरीज 2023 में आई थी, पर इंडिया में ये जो बिजनेस है ना 2017 से ही चल रहा है, स्पेशली 2000 के नोटों को लेकर। हमने जब 2000 के नोटों को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो हमने बता दिया था कि भाई इसमें ये यूनिकनेस है और ये नए फीचर्स है, पर किसी को नहीं पता था कि नोटबंदी के 53 दिन बाद ही उन्हें नकली नोट मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो भी 2000 के। पर ऐसा हुआ था। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट ने भी बताया कि जितने भी नकली नोट यानी फेक करेंसी इकट्ठा हुई है, उसमें जो 56% है वो 2000 के नोट ही है। जिसके बाद देखा गया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ना हर साल 2000 के नकली नोट पकड़े जाते हैं, और इसको एक मेन रीजन भी बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से कदम उठाया है। आरबीआई के सोर्सेज ने भी यही कहा है, पर इस रीजन के बारे में आधे से ज्यादा लोग अभी भी नहीं जानते थे, पर इस वीडियो के बाद आप जान गए हैं। इन सभी रीजंस के जानने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस सिचुएशन को लेकर वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसा कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इस एक स्टेप से हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, कोलैप्स हो जाएगी, एक्सेट्रा, सब कुछ नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान जैसा हाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनके कोलैप्स के पीछे बहुत सारे रीजन थे। अगर आप जानना चाहते हैं उन रीजंस को, तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई है, ये रही वीडियो। जय हिंद।